जहाँ पे रहता हूँ ना, मुझे लगता है वहाँ कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। मेरा नाम शहरियार है और मैं रशिया में रहता हूँ। मेरा अक्सर सर्दियों की छुट्टियों में पाकिस्तान का चक्कर लगता रहता है। जब भी मैं पाकिस्तान आता हूँ तो अपने पुराने दोस्तों से ज़रूर मिलता हूँ और हम अक्सर कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं। इस बार जब सर्दियों की छुट्टियों में मैं पाकिस्तान आया तो हम दोस्तों ने स्नो फॉलिंग देखने का प्लान बनाया। हम लोग अपनी गाड़ी लेकर नारान कागान के लिए निकल पड़े, जो एक बहुत खूबसूरत जगह है और वहाँ काफ़ी बर्फबारी होती है। हम 4 दोस्तों के पास एक जीप थी जिसमें हमने कुछ खाने पीने का सामान और कैंपिंग के लिए कुछ कैंप्स वगैरह रखे हुए थे। जब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो अंधेरा होने वाला था, क्योंकि नारान कागान का सफ़र शहर से तकरीबन 6-7 घंटे की दूरी पर है। हमने कैंपिंग के लिए पहाड़ों के बीच एक जगह सेलेक्ट की थी। वो जगह पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच थी और उस जगह के पास से पानी का एक दरिया भी गुजर रहा था। अंधेरा होने से पहले हमने कैंप्स वगैरह सेटअप किए और कुछ लकड़ियां वगैरह जला लीं। कैंप्स लगाने के बाद हम तमाम दोस्त जलती हुई लकड़ियों के इर्द गिर्द बैठ गए और पुरानी बातें करने लगे। अभी हमें बातें करते हुए कुछ ही देर हुई थी, हमें ऐसा लगने लगा जैसे कोई हमारी तस्वीरें ले रहा है। हमने इधर उधर देखा लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। हम काफ़ी घबरा गए थे, लेकिन खैर हमने इस बात को इग्नोर किया और अपने कैंप्स में चले गए। रात को 3 बजे मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दरिया के पानी में नहा रहा हो। मैंने घबरा कर फौरन अपने दोस्त को उठाया जो मेरे साथ ही लेटा हुआ था। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि हमें बाहर जाकर देखना चाहिए कि आखिर कौन इतनी रात को शदीद सर्दी में नहा रहा है। लेकिन मैंने अपने दोस्त को बाहर जाने से मना कर दिया और बाकी दोस्तों को भी उठाने नहीं दिया। इस वाकये को अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी, हमें कैंप के बाहर से पत्थरों की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे कैंप पर मुसलसल पत्थर फेंक रहा हो। हम लोग शदीद डर गए थे और पत्थरों की आवाज़ से बाकी दोस्त भी उठ गए। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि शायद यहाँ पर कोई एंटिटी मौजूद है और हमने उसकी जगह पर कब्जा कर लिया है, तो इसीलिए वो हमें तंग कर रही है। खैर वो रात हमने किसी तरीके से गुजार ली। अगली सुबह हम दोस्तों ने सोचा कि आज की रात किसी होटल में गुजार लेते हैं और फिर कल घर चले जाएंगे। हमने एक गेस्ट हाउस किराए पर ले लिया। सुबह हम मौसम के मज़े लेते रहे और शाम को गेस्ट हाउस पहुंच गए। हमने कमरे में बैठकर खाना खाया और कुछ बातें वगैरह की। हम लोग काफ़ी थके हुए थे, इसलिए जल्दी ही सोने के लिए लेट गए। कुछ ही देर में हमें नींद आ गई। रात के तकरीबन 2 बजे मुझे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हम सारे दोस्तों की आंख खुल गई। हमारी डर के मारे बुरी हालत हो रही थी। हमारे कमरे में एक खिड़की भी थी। हमने डर डर के उस खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा गौर करने पर हमें एक अजीब सा आदमी नजर आया जो हमारी गाड़ी के पास खड़ा हुआ था और हमें घूर रहा था। हम लोग काफ़ी डरे हुए थे। फिर हमने सोचा कि हमें फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे ही हम गेस्ट हाउस से बाहर निकले, वो आदमी थोड़ा दूर जाकर एक दरख्त के पास खड़ा हो गया। हम फ़ौरन भागकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचे और देखा तो गाड़ी के टायर पंचर थे। वो अजीब सा आदमी हमें घूर रहा था और एकदम से वो हमारे करीब आ गया। उस आदमी का आधा चेहरा जला हुआ था। ये देखकर हमें कुछ समझ ना आया और फौरन वहां से भागे। हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें थोड़ी ही दूर एक टैक्सी वाला मिल गया और हम उस टैक्सी में बैठकर किसी तरह से अपने घर पहुंचे। आज भी मैं ये वाकया याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।